गाइस, एक समय वो भी था जब अमेरिका में हाउडी मोदी की लहर चल रही थी, भारत में नमस्ते ट्रंप के नारे लग रहे थे, भयंकर जन सैलाब उमड़ा था। साथ ही साल की शुरुआत में अमेरिका में मोदी जी ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था। और हम ये मूवमेंट कैसे भूल सकते हैं जहां पर मोदी जी बैठकर कुछ लिख रहे थे, उनके जस्ट पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े थे, कुछ फनी एक्टिविटी कर रहे थे। उस टाइम पर यह बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। गाइस, मोदी और ट्रंप की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एकदम वो वाला माहौल चल गया था। और आलम यह था कि दुनिया भर के देश इनकी दोस्ती को देखकर चिढ़ने लगे थे, पहले ही पीछे हटने लगे थे कि कहीं ये दोनों दोस्त कोई बड़ी प्लानिंग ना कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, आज इसी दोस्त ने भारत की पीठ में जबरदस्त खंजर खोपा है। वो कहावत है ना, मुख में राम बगल में छुरी। हर जगह सामने मीडिया में इंडिया इंडिया मोदी मोदी करते करते ट्रंप ने इंडिया का ही पत्ता काटने की कोशिश करी है। मतलब जिस थाली में खाया, जिसका खाया उसी की थाली में छेद कर दिया। लोग ये कह रहे हैं कि दोस्ती में विश्वासघात करना कोई ट्रंप से सीखे। गाइस, जुलाई महीने के अंत में डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा करी कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लागू कर रहा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। जिसके बाद ट्रंप कहते हैं कि हम भारत को 7 दिन की छूट देते हैं। मतलब टैरिफ 1 अगस्त से लागू ना होकर अब 7 अगस्त से होगा। लेकिन किसे पता था कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है। 7 अगस्त से जब 25% टैरिफ लागू होता, 7 अगस्त से पहले यानी कि 6 अगस्त की रात को ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी कि अब भारत के ऊपर 25% से बढ़कर 50% टैरिफ होगा। और ये भारत के ऊपर किसी बड़े एटम बम गिरने से कम नहीं था। जी हां दोस्तों, ये रियलिटी है, बहुत ही गहराई के साथ आपको आगे समझाऊंगा। और ट्रंप ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट करी थी कि मैं 24 घंटे के अंदर भारत के लिए टैरिफ के ऊपर एक बड़ा फैसला लूंगा। जी हां दोस्तों, ये एग्जैक्टली वर्ड थे ट्रंप के। और 24 घंटे के अंदर अंदर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। तो आगे इस वीडियो में डिटेल के साथ समझेंगे कि भारत के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया गया, इसके नुकसान क्या है, अमेरिका को क्या लाभ होंगे, आपकी जेब के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं कि यार हम तो आम जनता है, 20,000 रुपए महीना, 30,000 रुपए महीना या फिर सरकारी प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा। दो बड़े देशों के बीच की बात है, उनके बाजार के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा, आपकी जेब के ऊपर इसका भारी असर पड़ने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा, सारी चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में समझाने वाला हूं। गाइस, आगे इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के जो पड़ोसी देश है या फिर जो अदर बड़े देश हैं, जो बड़े एक्सपोर्टर हैं, उनके ऊपर कितना टैरिफ है अमेरिका के द्वारा। यह सारी जानकारी भी इसी वीडियो में दूंगा। गाइस, इस ऐलान के बाद जो भारत के विपक्ष देश थे, एक तरीके से भारत के दुश्मन देश थे, जैसे कि चाइना, भारत की सपोर्ट में आया है। चाइना ने क्या कहा इसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या प्रक्रिया दी, और रूस ने तो कमाल ही कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ ऐसा क्यों किया। क्या यह एक बदला है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय पार्लियामेंट में डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट नहीं दिया गया, या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो नोबेल प्राइज लेना चाहते थे लेकिन भारत ने उनको क्रेडिट नहीं दिया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लागू किया है भारत के ऊपर इतना भारी भरकम, इन्होंने क्लियरली एक लाइन बोली है कि जो आपके संबंध है वो रसिया के साथ है, ईरान के साथ है, ईरान के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, आपके अच्छे संबंध है। रशिया के साथ आपने अपना ट्रेड चालू रखा जब यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था। रसिया से इंडिया भारी मात्रा में जो ऑयल है वो इंपोर्ट करता है और ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को। और ये टैरिफ लागू करते टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने एक और लाइन बोली थी कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत तेल पाकिस्तान से इंपोर्ट कर रहा होगा, पाकिस्तान के सामने भारत को हाथ फैलाने पड़ेंगे। तो भाई अमेरिका कहता है कि ईरान और रसिया के साथ जो आपके संबंध है
उसकी वजह से आपके ऊपर इतना भारी भरकम टैरिफ हमने लगाया है। मतलब सीधा सीधा बदला लिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी वार किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई अर्थव्यवस्था कहा गया है। आप सोच के देखिए, 2025 के आखिर तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। उस देश की अर्थव्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप कैसे मरी हुई अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? तो भाई भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी बेटर है कि उसको कोई भी इस टाइप से नहीं कह सकते मरी हुई अर्थव्यवस्था। अब यार इतनी इंग्लिश तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भी आती होगी कि इसका वो सही जवाब दे सके, लेकिन इन्होंने इनके इस बयान पर चुप्पी साधी रखी, कोई जवाब नहीं दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया टैरिफ क्या बवाल चीज है। बहुत सारे लोग को तो अभी तक पता ही नहीं। टैरिफ को आप एक तरीके से टैक्स के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक तरीके का सीमा शुल्क है। मान के चलिए कोई भी सामान जब भारत से अमेरिका जाता है तो उसके ऊपर एक सीमा शुल्क वसूला जाता है। जिस देश में वो सामान गया उस देश की सरकार द्वारा। मान के चलिए कोई बड़ा बिजनेसमैन अमेरिका के अंदर बैठा है, वो भारत से डायमंड खरीदता है जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। ठीक है, भारत से उसने 10 लाख रुपए में वो डायमंड खरीद लिया, अमेरिका में वो गया। बिजनेसमैन के पास पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर 50% का सीमा शुल्क मतलब टैरिफ मतलब टैक्स उसको देना पड़ेगा अमेरिका सरकार को। 10 लाख का डायमंड था, 50% 5 लाख हो गया, मतलब अब उसके पास वो जो डायमंड पहुंचा वो 15 लाख उसकी कीमत हो गई। अब सवाल उठता है कि इंडिया अमेरिका को क्या क्या चीजें बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। देखिए गाइस, सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। लगभग सालाना $12,000 की दवाइयों की ही मार्केट है। दूसरे नंबर पर गोल्ड ज्वेलरी है जिसमें $9 अरब की सालाना मार्केट है। उसके बाद ऑटो पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। साथ ही दोस्तों जो आपका अनाज है, चावल है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं अमेरिका में भारत से। शहद बहुत ही अधिक मात्रा में होता है। साथ ही चावल आपका, साथ ही आयुर्वेदिक यानी कि जिससे आपकी आयुर्वेदिक दवाइयां वगैरह बनती है, वो जड़ी बूटियां होती है। तो आपका जो अनाज वगैरह ये सारी की सारी चीज सबसे बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होती है। यानी कि सीधे सीधे 50% टैरिफ लागू होने के बाद भारत को लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना झटका लगा है। जी हां दोस्तों, 1.25 लाख करोड़ 50% टैरिफ बढ़ने के बाद इतना बड़ा भारत की मार्केट को झटका लगा है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के बारे में। तो भाई इसका पहला सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि भारत की जो मार्केट है वो एकदम से ठंडी पड़ जाएगी। जो सबसे अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग एकदम से 50% तक घट जाएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स भारत में बहुत ही बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर हो रहे थे एक्सपोर्ट होने के लिए, अब इतने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने की जरूरत है ही नहीं। अब इतने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने तो इतनी ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं है। क्यों इतनी ज्यादा लेबर लगाई जब इतना एक्सपोर्ट हो ही नहीं रहा? तो इससे क्या हुआ, रोजगार आपका 50% कट हो गया। अब सवाल उठता है कि मार्केट ठंडी क्यों पड़ जाएगी भारत की। अब मान के चलिए मैंने आपको एग्जांपल डायमंड वाला ही दिया था। कोई डायमंड 10 लाख का है, टैरिफ लगने के बाद अमेरिका में वो 15 लाख का हो गया। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है अलग अलग देश से जो इंपोर्ट हुए हैं अमेरिका के अंदर। कुछ चाइना से होंगे डायमंड, ठीक है, कुछ ईरान से होंगे, कुछ रसिया से होंगे या फिर कुछ इंडिया से होंगे। अब इंडिया पे 50% यहां पर टैरिफ लग गया तो इंडिया का जो डायमंड है वो तो 15 लाख का हो गया, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ ज्यादा है। ठीक है, अब जो दूसरे देश होंगे उनके ऊपर अगर इतना टैरिफ नहीं है तो भाई उनका वही प्रोडक्ट एग्जैक्टली डायमंड के अलावा कुछ भी हो सकता है। सीमा शुल्क कम देना पड़ रहा है तो वो कम का पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो भाई कस्टमर कौन सी चीज खरीदना पसंद करेगा? जो सस्ती होती है। तो जाहिर सी बात है इतनी महंगी चीज, इतना महंगा प्रोडक्ट कस्टमर नहीं खरीद पाएंगे तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली घटेगी। और जो इंपोर्टर है अमेरिका के, वो इतने भारी टैरिफ होने के बाद उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना नहीं चाहेंगे। वो अपने लिए कोई सस्ता, जहां पर टैरिफ कम लग रहा हो, वही ऑप्शन ढूंढेंगे। क्लियर है? अब गाइस ट्रंप के इस बड़े कदम से 50% टैरिफ लागू होने के बाद आपकी जेब के ऊपर बहुत ही भारी असर पड़ेगा। महंगाई एकदम बढ़ेगी, साथ ही जो रुपया है डॉलर के सामने वो गिरेगा। साथ ही गाइस ये रिपोर्ट में आ रहा है एनालाइज करने के बाद कि 5 से 10 रुपए डीजल और पेट्रोल के ऊपर भी बढ़ेंगे और भी काफी सारी चीज हमें देखने को मिल सकती है। अब सवाल उठता है कि भैया जब भारत के ऊपर 50% टैरिफ अमेरिका ने लगाया, जो हमारे पड़ोसी देश हैं या फिर दूसरे बड़े देश हैं जो
बड़े एक्सपोर्टर माने जाते हैं, उनके ऊपर क्या टैरिफ है अमेरिका की तरफ से। गाइस, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके ऊपर 19% टैरिफ है, यह आजकल अमेरिका का सगा बना हुआ है। पहले 29% था, घटा के इसको 19% कर दिया गया। पड़ोसी देश बांग्लादेश 20% टैरिफ है, जहां से कपड़े, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टेक्सटाइल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं पाकिस्तान से भी। मैक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ है, चीन के ऊपर 30% टैरिफ है, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भी 30% है, कनाडा और इराक के ऊपर 35% है, साथ ही स्विट्जरलैंड के ऊपर 39%, सीरिया 41%, ब्राजील 50% और भारत 50% टैरिफ के साथ सबसे लास्ट में है। लेकिन गाइस, अब भारत इतना भी कमजोर नहीं है कि ट्रंप की इन गीदड़ भभकियों से डर जाए। भारत के पास अपनी कुछ स्ट्रेटजी है, जो काफी सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया है। रविशंकर जी ने कहा है कि हम एक बेहतर स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हम जबरदस्त बाउंस बैक करने वाले हैं। इसी के साथ यह बयान आने के बाद 50% टैरिफ बढ़ने के बाद जो शी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट, ये इन्होंने कहा है कि भारत जो है एक बहुत ही सुलझावा देश है ट्रेड के मामले में। ठीक है, भारत अपने कदम बहुत ही फूक फूक के रखता है, भारत ट्रेड के मामले में कभी कोई भी गलती नहीं करता। ये भारत की तरफ अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। वहीं पर रसिया भी भारत के साथ आया है। रसिया का कहना है कि फ्यूचर में आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत के साथ कुछ बड़ी डील करने वाला है रसिया, ट्रेड के क्षेत्र में ही, जिसके बाद डेफिनेटली अमेरिका को मिर्ची लगने वाली है। अब गाइस देखिए, यहां पर काउंटर क्या कर सकता है इंडिया, मतलब बदले में क्या कर सकता है, इसके खिलाफ भारत क्या कदम उठा सकते हैं। भारत भी इसके काउंटर में अमेरिका के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकता है। अमेरिका से बहुत ही लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट होते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, उनके ऊपर टैरिफ भारत को भी बढ़ाना चाहिए। तो ये एक मुंहतोड़ जवाब होगा। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन इस दोस्ती के चलते भारत के अंदर इंपोर्ट हो रहे हैं, उनको बैन करना चाहिए, उनको ट्रेडिंग से, ट्रेड का मतलब जो लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, हटा देना चाहिए। बहुत सारे कदम है जो कि भारत उठा सकता है। भारत के काफी सारे जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि हम कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं ट्रेड के क्षेत्र में, अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब हम देने वाले हैं। और हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम भी जारी किया था, एक नोटिस भी जारी किया गया था कि इंडिया को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया इतना भी कमजोर नहीं है कि अमेरिका की इस गीदड़ भभकी से डर जाए। तो चलिए देखते हैं आगे आगे होता क्या है। लेकिन इस चीज से हमें यह सबक मिला है कि भाई दोस्त ही जो बहुत ही ज्यादा मुंह पे अच्छे बन के दिखाते हैं वही पीठ में बड़े वाला खंजर खोपते हैं, तो भाई बच के रहिएगा। तो चलिए गाइस, फिलहाल इतना ही अपडेट है, आगे देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। वीडियो पसंद आई हो, चीजें समझ आई हो, लाइक कर दीजिएगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।